तो ये देखिए एज ए क्वेश्चन है, और फिर क्वेश्चन का जब आंसर मिल जाएगा तो न्यूमेरिकल के लिए एज ए फार्मूला। देखिए क्या क्वेश्चन है कि इन प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम ग्राउंड फाइंड वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी चाहिए, जबकि हमको ये गिवन है, हमको ये गिवन है कि जो प्रोजेक्शन वाली वेलोसिटी थी वो u थी और प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड जो था वो थीटा था। प्रोजेक्शन एंगल को ऑर्डिनरी वे में मत हैबिट में लाओ, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि कई सारे न्यूमेरिकल ऐसे होंगे जिसमें प्रोजेक्शन एंगल ग्राउंड से नहीं दिया जाएगा, तो नहीं दिया जाएगा तो निकालना पड़ेगा। और जितने भी तुमने फार्मूले डिराइव किए, जैसे कि अभी रेंज का फार्मूला लिया तो ये आया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और टाइम ऑफ लाइट का फार्मूला आया 2u साइन थीटा बाई जी। इन सभी फार्मूलों में जो थीटा थीटा नजर आ रहा है वो कहाँ है? प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड है, ये याद रखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को भैया चाहिए, इनका आंसर चाहिए। इसका आंसर फ्यूचर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए फंडा बन जाएगा। तो ग्राउंड वाला प्रोजेक्टाइल है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो एक डायग्राम बना लिया ग्राउंड वाले प्रोजेक्टाइल का। u स्पीड, प्रोजेक्शन स्पीड दी गई है, प्रोजेक्शन एंगल फ्रॉम द ग्राउंड जो है दैट इज थीटा। भूल जाएं तो भी अंडरस्टूड है कि y एक्सिस और x एक्सिस तो रहेंगे ही रहेंगे। और ये x की डायरेक्शन का कंपोनेंट ux that is u cos theta, ux is equal to u cos theta। और ये डायरेक्शन y में जो कंपोनेंट आया था uy, वो आया था u sin theta। एट एनी इंस्टेंट, तो मान लिया कि किसी इंस्टेंट t पर अपना ऑब्जेक्ट यहां था, जगह का नाम है p, और जब नोटिस किया गया तो इस जगह पर जो वेलोसिटी थी इसकी वो v थी। u वेलोसिटी से चला था और t टाइम पर इसकी वेलोसिटी v है। और ग्राउंड से देखिए, ग्राउंड के जो पैरेलल है वो क्या है? ग्राउंड ही तो कहा जाएगा। ये हमारा ग्राउंड है और ये पैरेलल टू ग्राउंड है। तो t समय पर जो ये वेलोसिटी थी v, वो ग्राउंड से बीटा बना रही थी। तो इस पूरे डिस्कशन में v हमने कंसीडर किया है, बीटा हमने कंसीडर किया, दिया नहीं गया है। मुझसे तो v पूछा गया है, मैंने ये सोचा है कि इंस्टेंट टाइम t पर जो वेलोसिटी थी प्रोजेक्टाइल की वो v हो गई थी, और ग्राउंड के पैरेलल ग्राउंड रहता है, ग्राउंड से वो बीटा बना रही है। तो मेरा काम है कि इस v को निकालना है और इस बीटा को निकालना है। तो ध्यान देना भाई, अभी कर चुके हैं ये काम। अगर एंगल जहां से बनता है वहां के कंपोनेंट में आता है कॉस, तो ये हो जाएगा v cos बीटा, और ये क्या आ जाएगा? v sin बीटा। बोलो भाई, वापस तो रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जहां से एंगल बनता है वहां के कंपोनेंट में कॉस आ जाता है, तो बाकी जो दूसरा वाला होता है उसमें साइन आ जाता है। तो t टाइम पर हमने नोटिस किया हुआ है स्टार्टिंग पॉइंट O था और P तक जाते जाते टाइम t हो गया। तो O से P तक हमें जाना है,
और हमें इस फार्मूले का यूज करना है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन हमारे साथ साथ आप सब लोगों को सोचना है अलोंग द एक्स एक्सिस। चलिए O से P तक चलते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस। तो v माने t टाइम पर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस। तो यहां से यहां तक गए तो t टाइम पर वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस क्या है? v cos बीटा। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस दैट इज u cos थीटा। a फॉर एक्सेलरेशन अलोंग द एक्स एक्सिस 0, क्योंकि ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन तो हमेशा नीचे ही होता है, तो x की डायरेक्शन में कुछ नहीं है। तो देखिए v cos बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया? u cos थीटा। फ्यूचर के लिए ये रिजल्ट, फ्यूचर के लिए ये रिजल्ट आपका फंडामेंटल पॉइंट बनेगा कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले कितनी वेलोसिटी थी? v cos थीटा। अभी भी कितनी है? सॉरी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पहले वेलोसिटी कितनी थी? u cos थीटा। और अब मैंने सोचा है कि v cos बीटा, लेकिन v cos बीटा क्या आ गया? u cos थीटा के इक्वल। यानी हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो बदलती नहीं है, और नहीं बदलना भी चाहिए क्योंकि a फॉर एक्सेलरेशन वहां पर है ही नहीं। अब हमको O से P तक सोचना है, फंडा यही लगाना है, लेकिन अलोंग y एक्सिस चलेंगे। तो v माने t टाइम पर वेलोसिटी, बड़े बच्चे हैं तो इसलिए जब फार्मूला लिखा जाए ना v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v माने फाइनल वेलोसिटी मत बोला करो, v मीन्स वेलोसिटी एट टाइम t। तो यहां पर जो v है वो t टाइम पर वेलोसिटी है अलोंग द y एक्सिस। कितनी है? v साइन बीटा। u माने इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस दैट इज ui की वैल्यू है u साइन थीटा। प्लस हुआ तो क्या हुआ? साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और a फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन अलोंग द y एक्सिस g है, माइनस में आ जाएगा। और t समय पर, ये देखो क्वेश्चन में तो लिखा ही हुआ एट एनी इंस्टेंट, तो हमने t समय लिया हुआ है, तो यहाँ पे t आ गया। तो देखो ये आ गया v साइन बीटा इज इक्वल टू आ गया u साइन थीटा माइनस का gt। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2 और ये है इक्वेशन नंबर 1। हमारा टारगेट ये है कि t टाइम पर जो हमने लेट v किया है, बीटा किया है ना, इसको निकालें। वेलोसिटी पूछा गया है तो वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ आती है ना, तो दो इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब जब ये दो इक्वेशंस बन चुकी हैं तो हम पहले इन दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर करके ऐड करना चाहते हैं। तो देखिए भाई, पहली इक्वेशन का स्क्वायर किया जाए और प्लस किया जाए दूसरी इक्वेशन के स्क्वायर के साथ। तो पहली इक्वेशन के लेफ्ट में बनेगा v स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा, दूसरी इक्वेशन के लेफ्ट में बनेगा v स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा। उधर राइट हैंड साइड में पहली इक्वेशन के राइट में बनेगा u कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इधर बनेगा राइट में u साइन थीटा माइनस gt का होल स्क्वायर। यहां से v स्क्वायर कॉमन कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। यहां आया u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ओपन कर लो, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। ठीक है, 2u gt साइन थीटा। इधर ये 1 हो गया, इधर ये भी देखो u स्क्वायर बचेगा, क्या रह गया? g स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस का 2u gt साइन थीटा। v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर प्लस g स्क्वायर टी स्क्वायर। एक बार उस क्वेश्चन को रिकॉल करिए जो अभी भी ऊपर लिखा हुआ है।
कह रहा है कि मुझे वेलोसिटी चाहिए एट एनी इंस्टेंट, यानी वो इंस्टेंट तो दिया ही जाएगा, यानी टाइम हमको दिया जाएगा। और क्वेश्चन में हमें u भी दिया गया और क्या दिया गया, थीटा। इस रिजल्ट में देखो u हमें दिया होगा, थीटा हमें दिया होगा, वो इंस्टेंट हमको दिया ही होगा कि भाई क्या है वो इंस्टेंट। आ गया रिजल्ट। अब क्योंकि हमें वेलोसिटी चाहिए थी तो डायरेक्शन हमारी वेलोसिटी पैरेलल टू द ग्राउंड से कितने एंगल पर थी, बीटा एंगल पर थी, तो बीटा भी निकालना है हमको। बीटा निकालने के लिए हम क्या करें, हमको दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देना है। बीटा निकल आएगा, देखो कैसे। सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन के लेफ्ट में है v साइन बीटा, फर्स्ट इक्वेशन के लेफ्ट में है v कॉस बीटा, सेकेंड इक्वेशन के राइट में है u साइन थीटा माइनस का gt, और पहली इक्वेशन के राइट में है u कॉस थीटा। v से v खत्म हो जाएगा, tan बीटा, u साइन थीटा माइनस का gt अपॉन में u कॉस थीटा, u कॉस थीटा। अब इस रिजल्ट को अगर देखो तो राइट हैंड वाली जितनी भी चीजें हैं, पॉइंट्स हैं, क्वांटिटीज हैं, वो सब हमें पता है। भाई u हमें पता है, टाइम हमको दिया जाएगा, टाइम हमको दिया जाएगा तो बीटा निकल आएगा। अब ये थोड़ा सा ऑड सिचुएशन है कि क्या न्यूमेरिकल करने के लिए इस रिजल्ट को भी याद रखना पड़ेगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे साथी तैयार है इसके लिए। और पहले ही बता दिया कि इस वाले प्रोजेक्टाइल में क्या है, फार्मूला रिच मामला है और अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो स्टार्टिंग हुई है। हाँ, लेकिन अब जो मेन फार्मूले थे वो आ चुके हैं, बाकी कुछ रिजल्ट्स ऐसे होंगे जो इन्हीं की हेल्प से बनेंगे। टेक द स्क्रीनशॉट, 1 सेकेंड।